नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा दलपतपुर में हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अनीता देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके पति संजय कुमार गौड़ जी जो हैं विकास कार्यों को देखते हैं। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2400 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1155 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 280 वोट इनको देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। ये ग्राम सभा में व्यवहार कुशल हैं, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं। इसको देखते हुए पहली बार चुनाव लड़े और ग्राम सभा के लोगों ने इनको पहली बार ही चुनाव जिताया। आइए, जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं संजय कुमार गौड़ जी हैं, इनसे खास विकास ग्राम सभा के विकास के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको 10 महीने प्रधान बने हो गया, तो सर इसके बीच में सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी सर, हम अपने ग्राम सभा विकास में इस 10 महीने में पंचायत भवन का कार्य, पंचायत भवन में मरम्मत, रंगाई पुताई, दरवाज़ा खिड़की का कार्य किए जी। और उसके बाद हैंड पंप और समरसेबल का पंचायत भवन में निर्माण किए। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिनांक विकलांग पेंशन जी और शौचालय की स्थापना किए। जी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कैंप से में इंटरलॉकिंग, पूरा फील्ड में जो है इंटरलॉकिंग का काम हुआ। जी जी। पूर्व में विकलांग शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी में पूरी रंगाई पुताई, टाइल्स, खिड़की, दरवाज़ा जी जी सब कार्य किया गया है। जी। और आंगनबाड़ी में बेबी फैमिली शौचालय निर्माण, गांव में जो है साफ़ सफाई, रिपेयरिंग कार्य, छिड़कवाव सब काम, ये सब जो जी 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 करवाया गया है। जी। आवास निर्माण का कार्य भी हम अपने गांव में 18 ठो आवास जो है जी 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 गरीबों के दिए, जी जिसमें से हमारा का नंबर 18 में सब ओके हो गया है। जी। और गांव में हैंड मरम्मत का कार्य भी काफ़ी किए हैं। जी, हैंडपम्प का। हाँ, हैंडपम्प जो मरम्मत होती है जी, उसका जी, कार्य कर रहे हैं और करवा रहे हैं, काफ़ी हो चुका है। जी 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 और प्राथमिक विद्यालय में छत मरम्मत का कार्य, जी। वायरिंग जो है उसका बिजली का जितना है सब करवा दिए हैं। जी। खिड़की दरवाज़ा निर्माण कार्य, विद्युत कार्य निर्माण कार्य, शौचालय और आप शौचालय हेतु का नंबर है, आंगन लाइन आवेदन किया गया है। जी जी। नाली व खड़ंजा का निर्माण कार्य करने के लिए 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। उसका भी जी। स्टील लाइट कल नहीं परसों से वो भी गांव में लगना शुरू हो जाएगी। जी। सर, सरकार की प्रथम मंशा यह थी कि हर ग्राम सभा में पहले सचिवालय का निर्माण हो, जिसका नाम पंचायत भवन था जी। और उसमें सर एक पंचायत सहायक की भी भर्ती कराई जाए हर एक ग्राम सभा में, हर एक सचिवालय में। तो सर, क्या आपके ग्राम सभा में जो पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? जी सर, उनकी भर्ती हो गई है। जी। अभी कुछ कारण से वो अभी ड्यूटी नहीं कर रही हैं। अच्छा। हाँ, इस महीने से उनका ड्यूटी शुरू हो जाएगा। मतलब सर निष्पक्ष हुआ था ना मेरिट से, कि इसमें कुछ खेल हुआ था? नहीं नहीं, उसकी मेरिट थी। अच्छा, मेरिट 5 हाई लोग थे कानून, उसकी मेरिट हाई थी, उसी मेरिट पे हुआ है। जी, मतलब निष्पक्ष भर्ती हुई। जी जी। सर, पंचायत भवन आपके कार्यकाल में पूरा तैयार हो गया है, जो जी। डिजिटल मॉडल सचिवालय जिसे कहा जाता है, तैयार हो गया है। जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी की यह धारणा थी, यह योजना थी कि ग्राम सभा में एक भी घर शौचालय के बिना न रहे। बहन बेटियों को किसी को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े, तभी जाकर गांव स्वच्छ होगा। तो सर, आपके कार्यकाल में लगभग सर कितना शौचालय बन जाए जो कि एक भी घर वंचित न रहने पाए? ऐसा है सर, देखिए कि पिछले कार्यकाल में जो प्रधान जी थे जी जी वो शौचालय बनवाए हैं। जी। ऐसे लोग
रह गए हैं कि जिनका नहीं, अभी फिर भी हमारे जो है कि गांव में 100-125 शौचालय की ज़रूरत जी है। सर, आपके कार्यकाल में 100-150 शौचालय अगर बन जाता है तो शौचालय जो है पूरा हो जी जाएगा। जी, तो हमारे गांव में शौचालय पूरा हो जी जाएगा। सर, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? मतलब वो पूर्व के प्रधान में चालू हुआ था कि आपके कार्यकाल में चालू हुआ है? ऐसा है कि पिछले जो कार्यकाल के प्रधान जी थे जी उनके ही कार्रवाई बनाई समुदाय शौचालय थी, जी लेकिन हम अपने कार्यकाल में उसको शुरू करवा दिए हैं, जी जी क्योंकि उनका भी मकान शौचालय से दूर, हमारा भी दूर, जी और शौचालय हम लोग खोलते हैं उसके बाद शाम को बंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी बस्तियाँ हैं नहीं कि वहाँ पे लोग देखें, इसलिए वो चालू रहती है। जी जी तो वहाँ पे अब हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ सारी व्यवस्था कर दिए हैं। जी जी अब हम सोच रहे हैं कि कुछ जो है अधिकारियों से बातचीत करके मैं वहाँ पंचायत भवन पे एक गार्ड की भी व्यवस्था मांग करने वाला हूँ। जी 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 हाँ मतलब सर एक वहाँ पे गार्ड जी रखेंगे? जी, क्योंकि जी। वो ऐसे जगह पे है कि अगर कोई चाहे तो ताला तोड़ के सामान उठा ले जाए तो दिक्कत पड़ जाती है, जी, इसलिए जी। अभी तक हम अपने बच्चे को दिन भर घर पे रहते हैं, शाम को बोलते हैं बेटा जैसे घर पे सोओगे जाके वहाँ पे सो। मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। जी जी सर, मोदी जी की यह भी धारणा थी कि 2022 तक, उन्होंने कहा था कि 2022 तक पूरे भारत में जितने भी कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाएगा। जी। और सर 2022 चल रहा है, तो सर आपने बताया कि 18 आवास आपने अभी तक जो है कंप्लीट किया है। तो सर आपके कार्यकाल में अभी कितना आवास बन जाए सरकार की तरफ से जो मदद मिल जाए, ताकि आपके गांव में कोई भी गरीब जो है, जो पात्र गरीब हैं एक्चुअल में, वो छत विहीन न रहें, उनको छत मिल जाए, कब आवास मिल जाए? कितना आंकड़ा है? इस समय 150-200 आवास की ज़रूरत है हमारे गांव में गरीब जी। की, जो असहाय हैं, जी जी, जो पात्र हैं, जो पात्र काबिल हैं। जी। मतलब आपके कार्यकाल में अगर सरकार की मदद से 150 आवास लगभग आ जाएगा तो काफ़ी गरीबों को राहत मिलेगी। अगर हमारे गांव में हमारे कार्यकाल में अगर 150 आवास मिल गया तो हमारे गांव के जो है गरीब परिवार के लोग हैं कम से कम कुछ उठ जाएंगे। जी जी, उनका विकास होगा, विकास हो जाएगा। सर सरकार महीने में 2 बार राशन वितरण भी दे रही है, जिससे कि गरीब खाए बिना न रहने पाएँ, उनको समस्याएं न हों, उनके बच्चे भूखे न रहें। उसमें रिफाइन का तेल भी है, चना भी है, दाल भी कुछ भी रहता है, शक्कर भी रहता है उसमें, चीनी उनी। और सर काफ़ी गांव में यह देखा जाता है कि उसमें धांधली की जाती है कोटेदार के द्वारा, और कुछ प्रधान जी की मदद भी रहती है उसमें, भाई चलो लूटो पाटो अपना बनाओ, अब गरीब जनता भूखे मरे तो मरे। तो सर क्या आपके भी गांव में कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि राशन सही बढ़ता है? देखिए हमारे गांव में कोटेदार अब तो कहने का मतलब कि इस समय वो अच्छे हैं जी। अब पहले भी अच्छे थे जी जी और अभी सुबह उनको बुलाए थे, बातचीत हो रही थी, जी जी तो बोले कि प्रधान जी ऐसा है कि देखिए जिसका गार्ड नहीं बना हुआ है, जो गल्ला नहीं पा रहे हैं, आप उनके लिए का नाम पा है बोलिए कि भाई हम कहे ठीक है, आप उनको बताइए आप गांव में है, राशन आपको मिलेगा, राशन कार्ड बनवाइए। जी। तो कहे कि गरीब आदमी, हम कहा जो गरीब आदमी है, जो असहाय है, जिसके पास लाल कार्ड नहीं है, आप उसके लाल कार्ड के लिए सोचिए। प्रधान जी हम भी तो सोचेंगे तो जनता को भी सोचना चाहिए। जी। हम तो घर घर जाके देख नहीं रहे हैं कि किसके पास है किसके पास नहीं है। जी। जब कोई हमारे आपके पास आएगा तो हम आप उनके पीछे लड़ेंगे, तभी जानकारी होगी, तभी हम लोग को जानकारी होगी। जी। तो अभी सुबह में बात हुआ था, अभी तो जो है गल्ला हमारे यहाँ सही तरीके से मिलता है जी, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, है। कोई दिक्कत नहीं है। जी। जो नहीं पा रहे हैं का नाम पा है वो एक आध बार कहें, हम बोले हैं ठीक है आपका राशन कार्ड बन जाएगा, आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है पानी की निकासी की समस्याएं हैं, लगभग हर गांव में थोड़ी बहुत हैं, किसी गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सर आपके भी गांव में समस्याएं हैं कि बरसात में जल निकासी की समस्याएं रहती हैं? ऐसा है, देखिए हमारे गांव में जल निकास बहुत अच्छी तरीके से है और अभी कुछ कार्य ऐसा है कि उसको और कर देंगे तो और तरीके से अच्छा हो जाएगा। जी। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं वो अभी आपके कार्यकाल में सही हो जाएगा। जी। सर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं गांव में बनी हुई है। विकलांग पेंशन तो कम है, लेकिन वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन काफ़ी समस्याएं हैं। सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है कि लोगों को विकास भवन, तहसील मुख्यालय न जाना पड़े, भटकना न पड़े,
उनके सारे प्रोसेस प्रधान जी के माध्यम से पूरा हो जाए। काफ़ी प्रधान जी अच्छे हैं, अपने हाथों से काम पूरा करते हैं, काफ़ी प्रधान जी भाई जानते हैं आप लोग समाज में हैं। इसीलिए सर सरकार हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी नियुक्ति की है ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े। सर क्या आपके समय में या आपके कार्यकाल में पेंशन की समस्याएं ज़्यादा हैं इस समय कि थोड़ी बहुत है? ऐसा है, पेंशन के लिए तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं। कितने लोग को हम बोले ठीक है भैया आप ऑनलाइन करा के जो है कागज़ जो बता रहे हैं उसको करा के आप हमको दे दीजिए, हम सिक्योरिटी साहब को दे के आपका पेंशन शुरू करवा देंगे जी। तो अभी कुछ लोग हैं का नाम है, कहीं प्रधान जी आज सुबह में भी बात कर रहे थे कि हमारा जो है बनवा दीजिए पेंशन। हम कहा ठीक है चाचा ये कागज़ आप ऑनलाइन करवाइए, हमको दीजिए, हम सिक्योरिटी चालू करवा देंगे जी। सर महामारी का दौर भी है, अभी तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। गांव-गांव में कैंप लगाकर प्रधान जी के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य भी कराया गया जी। तो सर आपके गांव में लगभग कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? लगभग सभी का तो हो चुका है जी जी। सर एक घर से दूसरे घर जाने के लिए देखा जाता है काफ़ी गांव में रास्ता नहीं रहता है, विवादित रहता है। कागज़ में नक्शे में चकमार्ग हैं, सरकारी चकमार्ग रहता है, लेकिन ज़मीन पे धरातल पे जब प्रधान जी सेक्रेटरी या लेखपाल महोदय जाते हैं देखने के लिए तो वहाँ पे मिलता नहीं है। कोई दबंग है, जोत लिया है, कोई कब्जा कर लिया है, उसको बनने नहीं देते हैं। तो सर क्या आपके गांव में आज समस्या काफ़ी ज़्यादा है कि ठीक ठाक है? नहीं, ऐसी समस्या हमारे गांव में है जी। और अभी हम जो है उसके लिए कदम भी उठाने वाले हैं जी जी कि अगर कोई आगे है उसको रास्ता है, पीछे वाले को रास्ता नहीं तो उसको रास्ता दिया जाए। जी जी। अभी कुछ ऐसी रास्ताएं हैं कि जिस पे मतलब अभी डीएम जो है आके नाप उप करके कर दिए हैं जी। वो लोग प्रधान जी बताइए आपका कब हो जाएगा। हम कहे कि देखिए भैया थोड़ा हमको भी समय दीजिए, आपका काम रोड का हो जाएगा जी। कहें ठीक है, हम अपने कार्यकाल में उसको भी कराएंगे जी। सर एक आखिरी सवाल जी। आपके यहाँ विधायक जी द्वारा या प्रमुख जी द्वारा, जो आप यहाँ के विधायक हैं भास्कर जी या प्रमुख जी जो भी हैं, उनके द्वारा सर जब से आप 10 महीने में विधायक प्रधान बने हैं जी, तब से उसके बीच में सर कुछ विकास कार्य कराया गया है? सर अभी तो जब से हम बने हुए हैं प्रधान तब से तो अभी चुनाव विधायक जी का हुआ है। इसके पहले भी सर मतलब थे? इसके पहले जो विधायक थे तो हमारे गांव में लगभग अभी तो दीनानाथ भास्कर जी इस समय विधायक हैं। हाँ, और पूर्व भी थे जी। तो लगभग अभी तो हमारे लेखा जोखा से भी गांव में कार्य मतलब पहले भी कुछ नहीं दिए थे, रोड का जो है मरम्मत करवाए हुए थे, कराए हुए थे। हाँ, अभी अब दिया गया है उनको करवाने के लिए तो बोले हैं ठीक है हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं तो आपका गांव का काम हो जाएगा जी। सर जब कोई प्रधान होते हैं तो उनके दिल में मन में एक इच्छा होती है कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे आने वाले इतिहास में लोग हमको याद करें, ऐतिहासिक कार्य। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा विकास कार्य है जो इस चैनल के माध्यम से आपके बातों को आपके ग्राम सभा के लोगों तक जन जन तक पहुँचे? कुछ ऐसा दिमाग में है जो आप ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं गांव में जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया हो? देखिए हमारे करने का मतलब हम गांव के प्रधान मुखिया हुए हैं जी। लोग कहते हैं प्रधान जी आप गरीब हैं थोड़ा उठ जाइए जी। हम कहा अगर आप लोग उठ जाएंगे तो हम तो उठे हैं। जी जी जी। अगर हमारे गांव का विकास हो गया तो उसके साथ साथ हमारा विकास हो गया जी। तो इसलिए हम कानम्बा है हमेशा जो है कि अपने गांव के प्रतिनिधि में लगे रहते हैं और पहले गांव का विकास उसके बाद तब जी अपना विकास। सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? शिक्षा की व्यवस्था अच्छी तरीके है। कानम्बा बच्चे कानम्बा 2 स्कूलें हैं, पढ़ने जाते हैं, प्राथमिक भी है मिडिल भी है? हाँ दोनों है। सर उसमें जो भोजन बनता है उसमें प्रधान जी की भूमिका रहती है? जी। तो सर भोजन कभी हाँ आप भोजन ठीक बनता है, खाना पीना हम बल्कि बच्चों को भेजते हैं जाओ देखो कानम्बा वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जी। जब खाएंगे नहीं तो दिल दिमाग नहीं बढ़ेगा। कानम्बा जाइए देखिए भोजन कैसा बने, बच्चे जाते हैं कहते हैं पापा खाना तो अच्छा बना हुआ है। जो सरकार का मेन्यू है हफ्ते में आज सोमवार मंगल बुधवार जो बनता है तहरी खिचड़ी पूरी सब्जी फल सब जो है अपने अपने समय पे जो जो दिनवार को रखा गया वो सब मिलता है बच्चों को जी। उसमें कोई दिक्कतें नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए। आप लोग यूपी जीवन भारत देख रहे हैं, हमारे साथ हैं प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा दलपतपुर के, जो इन्होंने खुल के गांव के विकास पे गांव के समस्याओं पे बात किया। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।